नमस्कार बच्चों। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी टेलीग्राम चैनल और डिफरेंट सोर्सेज से हमने आपको सूचित किया था और बधाई भी दी थी कि अब आरपीएफ की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी वो एसएससी जीडी के साथ आएंगी। अच्छी बात थी क्योंकि एसएससी जीडी एक रेगुलर पैटर्न के थ्रू पेपर कराता है। एसएससी सारे पैटर्न एक ठीक रहते, तो ये रहता था कि रेगुलर जो है रेलवे वाले उन बच्चों के लिए जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फाइट करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए अब एक पैटर्न व्यू में एग्जाम हो गए। ये बहुत बेनिफिशियल भी होगा, तो ये अच्छी बात थी। गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ये जो इनिशिएटिव था उसमें हम लोगों ने इस बात की तारीफ भी की थी। लेकिन फिर वही बात है कि आप किसी न किसी तरह से एक उलझन का माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो रेलवे ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, जो नोटिफिकेशन मिला कि अब जब ये कन्वर्जन होगा जो एसएससी जीडी को कराएगा, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जिसमें कुछ तो एक्सेप्टेबल है और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे सिलेबस में बदलाव किया गया, ये ठीक लगता है कि पहले 35 क्वेश्चन आते थे जीएस के पार्ट, रीजनिंग के, अर्थमेटिक के, रीजनिंग के 35 और उसका जीएस वाला पार्ट आता था। ये ठीक था भाई, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके जब एसएससी जीडी के साथ कराएंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई 20-20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग, जीएस और मैथ्स के, साथ साथ 20 क्वेश्चन एक लैंग्वेज का एग्जाम भी लेंगे जो कि हिंदी या इंग्लिश का होगा। यहाँ बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है, आप इस पैटर्न को बदल कर बच्चे मेहनत करें। आपके कुछ और डिमांड्स हैं, कुछ और कैंडिडेट चाहिए जो और मेहनत करके पहुंचे, बच्चे मेहनत कर लेंगे, ठीक चीज है। लेकिन कुछ ऐसी चीजों में परिवर्तन करना जो कि इम्पॉसिबल है, खासकर जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट हैं उनके लिए ये तो बहुत गलत चीज हो गई है। जैसे जो हाइट का और एज का फैक्टर जो चेंज कर दिया गया, जिसमें हाइट जो मेल्स के लिए 165 थी उसको 170 कर दिया गया। अब कोई भी कैंडिडेट जो लगातार मेहनत कर रहा था कि आरपीएफ की जब ये वैकेंसी आएगी तो इसको हम फाइट करेंगे, इसमें अपना स्थान बनाएंगे, अब वो अपनी 5 सेंटीमीटर हाइट कैसे बढ़ाएगा। मेल्स में भी हो गया, फीमेल्स में 157 सेंटीमीटर से हटाकर 165 सेंटीमीटर कर दी गई। अब फिर वही बात है कि इसमें अगर आप देखें तो लगभग 8 सेंटीमीटर का रेंज है। कोई भी बच्चा अपनी हाइट कैसे बढ़ाएगा? जिनकी हाइट है उन्हें लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही हैं। लेकिन बात वहां नहीं हो रही। जब बात हम करते हैं सबके इम्प्रूवमेंट की, तो हमारी बात फिर वही बात है कि शुरुआत से जब निर्माण हुआ तब हर बार की गई कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, मैक्सिमम कवर किया जाए, मैक्सिमम लोगों को लाभ दिया जाए। जब भी कोई जनरल वैकेंसी है, जनरल चीज हो, कुछ भी हो, तो अंत तक उदय हो। लेकिन यहाँ पर जान बूझ कर जो ये चीजें कन्वर्ट की जा रही है लंबे समय के बाद, तो वो चीज ठीक नहीं है। साथ साथ एज का डिफरेंस, पहले 18 से 25 तक की एज थी, अब उसको उठाकर 18 से 23 कर दिया गया। अब जिन बच्चों के पास 2 फाइट बाकी थी, 2 साल का समय बचा था, उनको तो 0 हो गया। ठीक, तो इसके लिए जो ट्विटर कैंपेन और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हमारे शिक्षक बंधुओं ने भी उसको स्टार्ट किया, तो इसको सही किया जाना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। नहीं तो बच्चे जब परेशान होते हैं तो किसी भी तरह ठीक चीज नहीं, रोज रोज नई नई तरीके की समस्याएं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद।